मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की चौथी कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है किताबें। इस कविता की विधा है नई कविता। नई कविता अर्थात आधुनिक कविता जिसमें संवेदना को विविधतापूर्ण और नए शिल्प में व्यक्त किया जाता है। अब हम कवि का परिचय करा लेते हैं। किताबें इस कविता के कवि है गुलजार। गुलजार जी का मूल नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। उनका जन्म 18 अगस्त 1937 में पंजाब में हुआ। वे एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार एवं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। चौरस रात, रावी पार, रात, चांद और मैं, खराशे आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। पद्म भूषण साहित्य पुरस्कार अकादमी, दादा साहेब फाल्के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और ग्रैमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से कवि को सम्मानित किया गया है। किताबें ज्ञान का भंडार है। उसे सच्चा मित्र भी कहा जाता है क्योंकि वह हमें सही राह पर चलने सहकार्य करती है। कई लोग हैं जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक है। कहे तो कई वाचन प्रेमियों को किताबें पढ़े बिना नींद नहीं आती। किंतु आज के आधुनिक युग में संगणक अर्थात कंप्यूटर के आने से किताबें पढ़ने से जो सुख मिलता था वह अब नहीं मिल रहा है। मनुष्य और किताबों के बीच दूरियां बढ़ रही है। यही बात कवि ने किताबें इस कविता द्वारा अवगत कराई है। इस कविता में हमें कई हिंदी के अलावा अन्य उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का ज्ञान भी होने वाला है। अब हम कविता पढ़ते हैं और साथ ही में उसका स्पष्टीकरण भी किया जाएगा। पहला छंद। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। किताबों का चलन आज के युग में बंद होते नजर आ रहा है। इसी के सोच में कवि हमें कहते हैं कि अब किताबें हमें सिर्फ अलमारी में बंद हुई दिखाई देती है क्योंकि लोग अभी किताबों का ज़्यादा उपयोग नहीं करते। इसलिए ऐसा लगता है मानो किताबें अलमारी के शीशों से झांकती है अर्थात देखती है। बड़ी हसरत अर्थात कामना के साथ वे बार बार देखती रहती है। क्यों? महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। अब अक्सर पहले तो लोग किताबें पढ़े बिना सोते नहीं थे। उनका शाम का समय किताबों के साथ बीतता था। किंतु अभी कई महीने हो गए कि लोगों से उनकी मुलाकात नहीं हुई अर्थात लोगों ने किताबें पढ़ना बंद किया है या फिर उन्हें कम किया है। और इसीलिए ऐसे लगता है कि किताबें अलमारी से बड़ी कामना के साथ देख रही है कि कोई उन्हें बाहर निकलकर पढ़ ले, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है।
और उसका कारण क्या है कि अभी लोग किताबों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा उनका समय कंप्यूटर के साथ बिता रहे हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कभी कहते हैं कि पहले लोगों का समय किताबों के साथ बीतता था, किंतु आज वही लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय कंप्यूटर के पर्दों पर बिताते हैं और इसीलिए किताबें बहुत बेचैन हो गई है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इन किताबों को अभी नींद में चलने की आदत हो गई है, अर्थात उन्हें नींद में भी किताबें उन्हें अपने पास बुला रही है, ऐसा भासमान होता है। आगे कवि कहते हैं, जो कदरें वो सुनाती थी, जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। पहले तो किताबों का घर में बहुत मूल्य था, बहुत महत्व था। कदर अर्थात मूल्य, क्योंकि किताबों द्वारा हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। हमें जो कुछ भी चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, वो किताबों द्वारा हमें मिलता है। और इसीलिए जब कोई ज्ञान तथा जानकारी की आवश्यकता हो तो लोग किताबों का उपयोग करते थे, किंतु आज वही लोग कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं और इसीलिए किताबों का मूल्य कम होते नजर आ रहा है। आज के युग में भले ही लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हो, किंतु अगर इस कंप्यूटर के सेल खत्म हो जाए तो यह कंप्यूटर बंद पड़ता है। यह तांत्रिक उपकरण है और इसीलिए भी कभी भी खराब हो सकता है। और इसके बावजूद भी आज किताबों का वजूद तथा मूल्य नजर नहीं आ रहा है, उनका उपयोग कोई नहीं कर रहा है। इन किताबों द्वारा हमें रिश्तों का ज्ञान होता था, जो हमें लोगों के घर में आपस में बांध कर रखती थी, किंतु आज वही किताबों का मूल्य घर से नष्ट होते नजर आ रहा है। आगे कवि कहते हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। उधड़े उधड़े अर्थात अस्त व्यस्त, बिखरे हुए। सफा यह उर्दू शब्द है, उसका अर्थ है पन्ना। कई लफ्जों के माने गिर पड़े हैं। लफ्ज यह भी उर्दू शब्द है। लफ्ज का अर्थ है शब्द। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। अल्फाज अर्थात अक्षर, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इस छंद में कवि कहते हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटा तो एक सिसकी निकलती है। अभी किताबों का कोई उपयोग नहीं करता है और इसीलिए किताबों के पन्ने सभी बिखरे हुए हैं, कई पन्ने फटे हुए हैं और इसके कारण जब कोई पन्ना पलटा जाए तो ऐसा लगता है मानो उसमें से सिसकी अर्थात आह निकल रही है, उन्हें दर्द हो रहा है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। अभी कई शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ खत्म होते नजर आ रहा है, वे निरर्थक माने जा रहे हैं।
बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज। बिना पत्तों के सूखे टूंड यानी जिस टूंड पर पत्ते नहीं नजर आते हैं वे सूखे लगते हैं। उसी प्रकार यह जो अल्फाज है, यह जो शब्द है, वे निरर्थक होने के कारण सूखे टूंड की तरह नजर आ रहे हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। अभी इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं रहा, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं रहा, ये शब्द निरर्थक हो गए हैं। इसका मतलब कवि हमें यह नहीं कहना चाहते कि ये शब्द अर्थहीन हो गए हैं। कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि आधुनिक तकनीकी के कारण जो हमें जल्द जानकारी प्राप्त होती है, उसके कारण आज लोग किताबों द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहते और इसीलिए यहाँ पर उन्हें निरर्थक कहा गया है। अब आगे, जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजर जाती है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि पहले जब लोग किताबें पढ़ते थे तो किताबों में से जो जानकारी, जो ज्ञान उन्हें मिलता था, उनके साथ साथ किताबों के पन्ने पलटने का जायका अर्थात उनका स्वाद अपनी ज़बान पर आता था। किंतु अभी वो स्वाद चखने नहीं मिलता है और उसका कारण क्या है कि कंप्यूटर पर एक क्लिक बटन दबाते ही सभी जानकारी अपने सामने आ जाती है, झपकी गुजर जाती है, यानी कुछ क्षणों में ही हमें सभी जानकारी मिलती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। पहले हमें जो जानकारी प्राप्त करनी है उसके लिए हमें किताबों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन किसी एक ही किताब में हमें वह जानकारी प्राप्त होगी ऐसे ही नहीं। कभी हमें शब्दकोश का उपयोग करना पड़ेगा, कभी एनसाइक्लोपीडिया का उपयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार जानकारी के अनुसार हमें किताबों का उपयोग करना पड़ता था, किंतु वही सभी जानकारी हमें क्षणों में कंप्यूटर पे मिलती है और इसीलिए लोगों ने किताबों का उपयोग करना बंद किया है, क्योंकि कंप्यूटर में वही ज्ञान जल्दी मिलता है और इसीलिए समय हमारा व्यस्त नहीं होता है। किंतु इसके कारण किताबों से जो हमारा जाती राब्ता अर्थात रिश्ता, जो हमारा उनसे रिश्ता था, वह रिश्ता अभी कट गया है, नष्ट हो गया है तथा पन्ना पलटने का जो स्वाद था वह स्वाद भी हमें अभी नहीं मिलता है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा। यहाँ पर किताबों को हम किस तरह रखते थे उसके बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है। कभी कभी हम किताबों को पढ़ते पढ़ते हमें नींद आती थी तो हम उन्हें अपने सीने पर लेकर लेट जाते थे। कभी किताबों को गोदी में लेकर उन्हें पढ़ा करते थे, तो कभी घुटनों की रिहल बनाकर, रिहल अर्थात धर्म ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो वो रखने के लिए जो स्टैंड रहता है उसे रिहल कहते हैं। तो
घुटनों की रिहल बनाकर कभी कभी हम किताब को उस पर रखकर पढ़ते थे। कभी कभी किताब पढ़ते समय हम उसे सीने से लगाते थे तो कभी सिर से माथे से लगाते थे। और इस प्रकार हम किताबों का सम्मान करके किताब पढ़ते थे। वो सारा इल्म अर्थात ज्ञान, जो किताबों में ज्ञान है वो हमें कंप्यूटर में भी मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ और भी कुछ यादें जुड़ी है तथा इनके साथ और भी कुछ रिश्ते जुड़े हैं जो हमें कंप्यूटर के साथ नहीं मिलने वाले, जिसके बारे में कवि ने अगले छंद में कहा है। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। कवि कहते हैं कि ज्ञान तो किताबों में नहीं तो कंप्यूटर में मिलेगा, संगणक में मिलेगा, लेकिन किताबों में ज्ञान के साथ साथ जो सूखे फूल और महके रुक्के अर्थात संदेश पत्र मिलते थे वो अभी नजर नहीं आएंगे। कभी कभी हमारे प्रिय व्यक्ति ने हमें फूल देने के बाद तथा हमारे साथी ने, हमारे मित्र या सहेली ने हमें फूल दिया तो हम उन्हें स्मरण के लिए अपने किताबों में रखते थे। और जब कभी भी हम किताब खोलते थे तो उस सूखे हुए फूल को देखकर हमें वह सभी किस्से याद आते थे। कभी कभी हमारे सहेलियों तथा मित्रों के पत्र उसमें हुआ करते थे जो पढ़ने के बाद हमें उनकी याद आती थी, लेकिन अभी वो कंप्यूटर पे सभी नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। महाविद्यालय तथा कॉलेज के दिनों में या फिर विद्यालय में भी कभी कभी किताबें चलते चलते गिर जाती थी किसी को टकराने के बाद, और उसे उठाकर देते देते हमारी उन लोगों के साथ मुलाकात होती थी, उनके साथ पहचान होती थी, एक रिश्ता बनता था, वहीं से ही मित्रता बढ़ती थी। लेकिन अभी यह सब कंप्यूटर पे नहीं होने वाला। वह मित्रता, वह रिश्ते, वह फूल, उनका अब क्या होगा? कंप्यूटर में हमें ज्ञान मिलेगा, लेकिन यह सभी रिश्ते, यह सभी बातें, वह यादें अभी हमें नहीं मिलने वाली है। तो इस प्रकार बच्चों, गुलजार जी ने प्रस्तुत कविता किताबें, इस कविता में किताबों के ज्ञान के साथ साथ आज के युग में लोगों ने किताबों का उपयोग कम करने के कारण उनकी जो स्थिति हुई है उसके बारे में यहाँ पर हमें अवगत कराया है। आशा है आपको कविता समझ में आई होगी। कविता आपको अच्छे से पढ़नी है। इस कविता में जो उर्दू शब्द दिए हुए हैं तथा कुछ अंग्रेजी शब्द है, उनके बारे में आपको ज्ञान अवगत कराना है। थैंक यू।